वीकली साइकिल का पेनल्टिमेट सेशन और आज पता चलेगा बजट का हैंगओवर नहीं, बजट का रब ऑफ खत्म हुआ है या नहीं। आज पता चलेगा कि हम वापस ग्लोबल क्यूज पूरी तरह से सुबह सुबह ट्रैक करना शुरू करेंगे या नहीं। लेकिन बढ़िया सेशन रहे ये इस हफ्ते के दोनों सेशन, चाहे वो बजट से एक प्रीवियस डे वाला या इवन कल बजट का सेशन, दोनों दिन एग्जैक्टली 237 पॉइंट का निफ्टी में उछाल था। दोनों दिन मजबूती के साथ, बढ़िया मोमेंटम के साथ भारतीय बाजारों ने कामकाज किया। और खैर इसका क्रेडिट एक तो हमारा बजट जो निकला, मेरे ख्याल से कोई निगेटिव न्यूज नहीं थी, और जब निगेटिव न्यूज नहीं होती तो बाजार उसे पॉजिटिव गिनता है। और दूसरा इस बीच लकीली ग्लोबल क्यूज भी बढ़िया सपोर्टिव रहे। तो दोनों दिन हमने देखा था यूएस से बहुत बढ़िया संकेत थे। फ्राइडे और मंडे का ट्रेडिंग सेशन अच्छा मोमेंटम बना हुआ था, और इनफैक्ट लकीली आज भी वो कहने के लिए यूएस संकेत बेहतर हैं। तो लगातार पिटाई के बाद अब कुछ सस्टेन्ड मोमेंटम, सस्टेन्ड रैली यूएस मार्केट्स में देखने को मिल रही है। तो 1 से 3% का उछाल फ्राइडे को, 1 से 3% का उछाल मंडे को, उसके ऊपर कल की तेजी आपकी स्क्रीन पर अक्रॉस बेंचमार्क्स 3/4% के आसपास का उछाल। थर्ड स्ट्रेट डे ऑफ गेन्स यूएस मार्केट्स के आपकी स्क्रीन पर। और कल का इंट्राडे सेशन देखते तो और भी बढ़िया लगता। शुरुआत जहां हुई सुस्त हुई थी और फाइनली दिन के हाईज पर जाकर ये तमाम बेंचमार्क्स बंद होते हुए नजर आए। तो तब और अब आपकी स्क्रीन पर हमने जो कल बजट के दिन 3:30 बजे क्लोज होते हुए डाइजेस्ट किया था, उससे कहीं बेहतर यूएस का सेशन पैन आउट होता हुआ। और आज सुबह डाउ फ्यूचर्स एकदम फ्लैट, नैस्डैक और 100-150 पॉइंट का उछाल दिखा रहा है नैस्डैक का फ्यूचर। इस तरह का मोमेंटम यूएस मार्केट से पिकअप करा हुआ है। तो ये हो गया हमारे लिए बढ़िया संकेत। तो तीसरा दिन अच्छे संकेत, बजट के बाद वाले दिन अब बजट को क्रेडिट दे दीजिए या अच्छे ग्लोबल संकेतों को क्रेडिट दे दीजिए, 100-125 पॉइंट के उछाल के साथ एसजीएक्स निफ्टी कामकाज की शुरुआत करने का इंडिकेशन देता हुआ। ऐसे में ग्लोबली मूड मॉल है कैसा, नीरज जी बताएंगे, वीरू बताएंगे कैसे स्ट्रेटेजाइज करना, और हर्षदा बताएंगी तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। एक बार वो वापस ग्रिड दिखाइएगा, वो जो आपने 2 दिन की चाल का दिखाया था। एफआईआईज की कल बिकवाली का प्रेशर जो है थोड़ा सा थमा, 20-21 करोड़ रुपए। तो या तो एफआईआईज को बजट समझ में नहीं आया, डीआईएस को समझ में आ गया। हमें आपको समझ में आ गया क्या सब कि कुछ फाइन प्रिंट था अलग से? कुछ मोटे तौर पे तो समझ में आ गया, अब कुछ बचा नहीं फाइन प्रिंट। और अच्छा, एफआईआई कल समझने की कोशिश कर रही, इसलिए उन्होंने 21 करोड़ मात्र शगुन के तौर पे। अब रात में स्टडी किया होगा तो देखते हैं आज क्या करते हैं, तो फिर ट्रेंड एस्टैब्लिश होगा। तो अभी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि एफआई की बिकवाली थम गई है, लेकिन हाँ बजट डे में मैं छोटा सा एक आंकड़ा उनकी तरफ से, और डीआईएस की बाइंग कल प्रोपेल करती हुई भारतीय बाजारों को। मूड कैसा है? ये 3 दिन का बाउंस बैक को अब कुछ सस्टेन दिखने लगा धीरे धीरे करके। एक्चुअली देखिए, नैस्डैक 7% बढ़ चुका है 3 दिन में। 3 दिन की जो कंटिन्यू रैली है, वो 15% गिरा था, उसमें 7% आप समझ लो एक तरीके से रिकवर किया उसने। एग्जैक्टली उतना नहीं होगा, लेकिन नैस्डैक में भी आप देखिए 7%, S&P 5%। देखिए फेड की जो बातें थी वो हजम हो गई है ना, अब समझ गया कि क्या होने वाला है। इवन 0.5% की हाइक भी डाइजेस्टेड, क्योंकि वो सब छप चुका है, सर्वे हो चुका है। तो एक वो डाइजेस्ट किया। दूसरा जो जिधर वो बहुत झगड़े वाला बात चल रहा था, वो अभी एकदम वैसे स्टैंड अप में कुछ हो नहीं रहा अभी, लेकिन दोनों की पोस्टरिंग उतनी स्ट्रिक्ट है। यूक्रेन रशिया वाला, तो उसको भी लोगों ने डाइजेस्ट कर लिया, इसलिए मार्केट में अब बाउंस हो रहा है। बाउंस क्यों हो रहा है? अचानक से कहाँ से हो रहा है? नतीजे, ट्रिगर पॉइंट नतीजे हैं। कल गूगल के रिजल्ट्स आए, नतीजे बहुत बढ़िया है। स्टॉक स्प्लिट भी घोषित कर दिया उन्होंने, तो स्टॉक ऊपर चला गया, 6-7% ऊपर गया। AMD जो चिप बनाने वाली कंपनी, 10-11% उसका स्टॉक ऊपर गया। तो नतीजों से ट्रिगर मिलता है, और फिर उस स्टॉक में जो रैली बनती है वो कंटिन्यू करती है। और ये बहुत रिजल्ट हैवी वीक है, अभी अमेजॉन वगैरह के रिजल्ट्स आने, तो मार्केट उसी को सस्टेन कर रहा है। अब एक्चुअल इवेंट आएगा मार्च में, तो तब की तब देखी जाएगी या कुछ और होता। अदरवाइज मार्केट में ये 3 दिन की जो सस्टेन्ड रिकवरी है, वो अभी फ्यूचर बता रहा है शायद ऊपर जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। और क्रूड ऑयल भी 90 से नीचे लगातार बना हुआ है। खबरें छप रही कि ओपेक शायद प्रोडक्शन और बढ़ाने पे विचार कर सकता है, बढ़ाने का अनाउंसमेंट कर सकता है, तो इसलिए क्रूड सॉफ्ट बना हुआ है अभी भी। हालांकि 90 के क्लोज ही है, बहुत नीचे नहीं आया, लेकिन तब भी राहत है। और अगर ऐसा कोई फैसला होता है ओपेक में, तो फिर क्रूड थोड़ा नीचे जरूर आएगा। तो मुझे लगता है कि सेटअप वाइज सब कुछ बहुत ही पॉजिटिव चल रहा है। इंटरेस्टिंग। और मैं वो कल
वो नेशनल ब्रॉडकास्टर्स में दूरदर्शन पे रेडियो पे मैं कल जाते जाते सुन रहा था एफएम साहिबा का इंटरेक्शन, तो उनका कहना भी सही था। उन्होंने क्रिकेट से एनालॉजी ड्रॉ करी। उनका कहना था कि भाई ओपनिंग बैट्समैन जो आते हैं उनका काम होता है एकदम से अपने शॉट्स मारना, पारी को मजबूत करना। जो टेल एंडर्स आते हैं उनको स्लॉग ओवर्स में मारना मजबूरी होती है। जो मिडिल ऑर्डर होता है उसका काम है कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी। तो हमने क्या करा है, वो पॉलिसीज जो हमने आके शुरू करी थी उसकी कंटिन्यूटी आप इसमें देख रहे हैं। इसीलिए आपको ऐसे कुछ बहुत बड़ा, इसलिए लोगों को बजट पसंद भी आ रहा है शायद, कि वो जो पॉलिसीज लेआउट करी गई थी वो कंटिन्यू कर रहे हैं, वो केपेक्स स्पेंड, वो विजन के साथ चलना। तो वैसे सुन के अच्छा लगा था उनके इंटरेक्शन। आज हमारे यहाँ भी आने वाली है ना, आज हमारे यहाँ वैसे इसमें टैक्सेस में कोई छेड़छाड़ ना करना सबसे पॉजिटिव है। कम से कम आपको मालूम है कि उतना ही है। ये कल हमारे शो में सज्जन कह रहे थे, मतलब सज्जन क्या, बोस्टन कंसल्टिंग के चेयरमैन है वो तो उनका कहना था, हाँ मुझे सबसे बढ़िया ये लग रहा था कि उन्होंने टैक्सेस में कोई छेड़छाड़ नहीं की और कंटिन्यूटी है। यही बात उन्होंने भी कही कि वो जो पिछली बार किया था वो एकदम उन्होंने कंटिन्यू किया है। तो ये सबसे पॉजिटिव है। इकोनॉमिस्ट को, एफआईएस को यही पसंद आता है, बार बार टिंकरिंग मत करो, एक बार कर दो, आपको जितना करना है एक बार करो, फिर आप अपनी अकाउंटिंग को उसमें पूछा कि भाई मिडिल क्लास भी तो दिक्कत में था, मिडिल क्लास के लिए आपने कुछ नहीं करा। तो उनका आंसर सही था, बोले आपके परिवार में कोई स्टार्टअप्स में काम कर रहा होगा तो हमने उन सब के लिए करा, तो ले दे के वो मिडिल क्लास पे इम्पैक्ट आएगा उसका। तो देश के लिए तो किया ही ना, आप देश से बाहर थोड़ी हो। ये बात भी सही है, कहीं ना कहीं मिडिल क्लास का पप्पू फिट हो जाता है। अच्छा, क्या करना है भाई आज के सेशन में? आप अच्छे ग्लोबल संकेत, बजट अब निकल चुका है मेरे ख्याल से, आज थोड़े इनिशियल पॉप बजट रिलेटेड आएंगे, उसके बाद तो हम लोग वापस एक ग्लोबल मूड और आपके डेटा को ट्रैक करने वाले। क्या लग रहा है? देखिए आशीष, इस तेजी को शुरू किया था यूएस ने, ठीक है। मंडे को जब हमने डिस्कस किया था, विक्स का नीचे आना विद इन्वर्टेड फ्लैग के ब्रेकडाउन के साथ, यानी एक फॉल था, फिर साइडवेज हुआ बाजार, फिर ऊपर की तरफ जाता है ना, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है। शॉर्ट बड़ा गजब था वो, हम लोग किसी कारणवश दिखा नहीं पाए थे। हाँ, वो सुबह और या शुक्रवार की रात को रो के कह रहा था कि बॉस इट्स अ टाइम टू बाय। और मैं मंडे को जो सुबह कन्विक्शन था, कल भी मैंने कहा कि बाय करिए और डिप मिले तो भी बाय कीजिएगा। और याद रखिएगा 17,565 द लास्ट ड्यू एवरेज 565 पर जो था वो एक गेम चेंजर रहेगा, वो यही है, ठीक है। देखिए आपने एक फूफा जी की बात करी, फूफा जी कल अगर आप देखें नाराज नहीं नजर आए, ठीक है ना, मात्र 21 करोड़ रुपए का बेच के गए। उनकी प्लेसमेंट डेरिवेटिव्स में मंगलवार की मॉर्निंग में भी और सोमवार को भी और शुक्रवार की क्लोजिंग में भी ये थी कि वो बजट के अपसाइड को प्ले करेंगे। ये अपन कल सुबह चर्चा कर रहे थे, वो अपसाइड को प्ले करेंगे। उन्होंने अपसाइड आया भी बाजार में। हालांकि 414 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर इंडेक्स बेच के गए वो यहाँ पर, और 2106 करोड़। आशीष 2-3 से ध्यान दीजिए, एफआईएस के डेटा जब नॉर्मल होने वाले होते हैं उससे पहले होता क्या है कि वो एक क्रमबद्ध तरीके से अपने स्टॉक फ्यूचर्स की शॉर्ट्स को कवर करते हैं। पिछले 3 सेशन से यही हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग फ्रेश लॉन्ग इन स्टॉक फ्यूचर्स। तो ये बात थोड़ी गौर करने लायक है। अब आता है निफ्टी पे करे क्या। देखिए कल की लॉन्ग प्लस आज मॉर्निंग में भी बाय का ट्रेड बनता है। क्यों? क्योंकि कल 17,500 पे स्ट्रॉन्ग आशीष पुट राइटिंग हुई है, ठीक है, और 17,800 पे अगला कॉल राइटर है। तो आपके पास याद रखिएगा फर्स्ट बेस में बाय का पूरा चांसेस है। फर्स्ट बेस के ऊपर डिप भी मिले तो भी बाय करना है। और याद रखिएगा ऊपर की तरफ 17,800 की कॉल, जो कल वीकली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, सबसे बड़ा कॉल राइटर खड़ा है। तो लेवल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। आई मीन 790 इस जोन में अगर निफ्टी आए तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कीजिएगा। अब देखिए मैं जो 17,800 का जिक्र कर रहा हूँ आशीष, ये क्या है? कल एक्सपायरी से पहले कॉल राइटर का जोन है। अगर हम 810 के ऊपर थोड़ी देर सस्टेन करते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, तो याद रखिएगा और अच्छा स्विंग मिलने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं एज ए ट्रेडर 17,790 पे थोड़ा प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करता, क्योंकि वो एक कॉल राइटर्स का जोन है। हालांकि हम 810 के ऊपर सस्टेन हुए तो याद रखिएगा वो कॉल राइटर एग्जिट होगा और आपको ऊपर तक का स्विंग मिलेगा। दूसरा पेज क्या है? 3 दिन से बैंक निफ्टी रेस्ट ले रहा है, वो नहीं डोमिनेट कर पा रहा है जितना कि निफ्टी कर रहा है। तो आज उस डिफरेंशियल को भी प्ले करने की कोशिश कीजिएगा। 38,000 स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स का जोन है, 37,900 राइजिंग 10 डेमा है और 37,700 आपका राइजिंग 20 डेमा है। जब तक 37,700 वॉलेट नहीं होगा, नो शॉर्टिंग थॉट्स। एक थोड़ा सा ट्रबल्ड जोन है 38,600 38,700, ये निकला ओपनिंग के बाद तो आपको 39 और 39,213 तक का स्विंग मिलेगा। और याद रखिएगा 39,213 के ऊपर बैंक निफ्टी में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। उस डिफरेंशियल को जो कि पिछले 3 दिन में क्रिएट हो गया बिटवीन निफ्टी बैंक, आज थोड़ा सा प्ले करने की कोशिश कीजिए। कल बहुत सारी चीज़ अच्छी हो रही थी आशीष, बहुत ओवरसोल्ड स्टॉक्स लाइक इंडसइंड बैंक वर्स्ट स्टॉक, वो भी अपने
50 डेमा को काट रहा था। वो एक इंप्रेशन होता है कि कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं यहाँ पर। बढ़िया बढ़िया। और कल वो दिखा रहा था बाजार में स्ट्रेंथ, तो बजट की अनाउंसमेंट के बाद अचानक से हमने सारे गेन्स वाइप आउट करे। मेरे ख्याल से जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में तेजी करी होगी बजट से पहले एंटिसिपेशन में, उनकी प्रॉफिट टेकिंग, पर इवेंचुअली फिर लो लेवल से गजब की रिकवरी। वो प्रोड्यूसर साहब बड़ा अच्छे, वो ग्राफिक्स डायरेक्टर साहब दिखा रहे हैं आपको कल दिन के लोज से जो रिकवरी थी, ये नए आजकल एलिमेंट ऐड हो गया। ये टॉस तो फेंकता है बाजार बजट के दिन। मैंने कहा था कल, कंट्रोल योर लॉसेस बट री एंटर फ्री गेन्स, एक वर्ड हमने यूज किया था, क्योंकि वो दिखा रहा था, वो थ्रस्ट था पुट राइटर्स के अंदर, टिकने नहीं देंगे ये। ये बढ़िया सी प्लेट, अब तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, सीधी से सामने नजर आ जाता है इस तरह की बढ़िया रिकवरी कल इंट्राडे में। लेकिन अब स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स, हर्षदा जुड़ रही हैं। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। आज नंबर्स पर फिर से फोकस रहेगा। कल बजट का रिएक्शन हमने कई कंपनियों में देखा, लेकिन नतीजों के लिहाज से देखें तो सबसे पहले टेक महिंद्रा, बाजार बंद होने के साथ ही नतीजे आते दिखाई दिए। प्रॉफिट हमारी उम्मीद से थोड़ा सा फीका रहा है, 1368 करोड़ के आसपास आया, लेकिन डॉलर रेवेन्यू में हम देख रहे हैं करीब 4.1% तक की ग्रोथ है। एक्सपेक्टेशन था कि करीब 3.7% तक का इजाफा देखने को मिलेगा। नंबर्स कंपनी के इस लिहाज से देखें तो बेहतर है। मार्जिन्स पर ध्यान दीजिए, मार्जिन्स ठीक 15% के नीचे 14.8% पर आए हैं। अनुमान था 15.2% के आसपास का मार्जिन रहेगा। कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में 4.7% तक की ग्रोथ है, अनुमान 4.5% का था। तो ये टेक महिंद्रा के नतीजे आप कह सकते हैं। प्रॉफिट हल्का सा मिस है, लेकिन डॉलर रेवेन्यू, कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू मीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उम्मीद के मुताबिक है। अदानी पोर्ट के लिए ये तिमाही खराब रही है। आप देखिए रेवेन्यू सिर्फ 1% बढ़ा है, एकदम फ्लैट रेवेन्यू रहा है। अनुमान था 3,824 करोड़ का, 3,797 करोड़ पर ये सिमट गया है। इबिट्टा पर प्रेशर है करीब 2% का। प्रॉफिट में 5% तक का दबाव देखने को मिला। मार्जिन्स भी घटे हैं 2%, और टोटल कार्गो वॉल्यूम्स दरअसल 10% कम है इस क्वार्टर में। कंपनी ने अपने जो FY22 का गाइडेंस है ना, उसको भी रिवाइज कर दिया है। इन्होंने पहले कहा था कि रेवेन्यू करीब 18,000 से 18,800 करोड़ कमाएंगे ये इस साल, 17,000 करोड़ पर इस आंकड़े को लेकर आए हैं। और एबिटा गाइडेंस जो 11,500 से 12,000 करोड़ के बीच की थी, अब वो कह रहे हैं 10,600 करोड़ ये मीट कर पाएंगे। तो ये स्टॉक आज देखते हैं दबाव में रह सकता है, नंबर्स क्योंकि खराब है। इंडियन होटल्स स्टॉक में कल ही एक्शन देखने को मिला था, इसकी काफी चर्चा भी हुई। अब नतीजों पर स्टॉक रिएक्ट करेगा। हल्का सा इंपैक्ट कंपनी कह रही कि ओमिक्रॉन का देखने को मिलेगा Q4 के नंबर्स में, लेकिन Q3 अच्छा रहा है। रेवेन्यू 98% बढ़ता हुआ इस तिमाही में 1111 करोड़ के आसपास से आया। एबिटा पॉजिटिव है कंपनी, 322 करोड़ का एबिटा, मार्जिन्स 29% पर आए हैं, और प्रॉफिट भी आया है करीब 95 से 96 करोड़ का। पिछले साल इसी तिमाही में लॉस था, तो एक अच्छा खासा लो बेस के चलते एक बाउंस बैक देखने को मिला। और ऑफ कोर्स मूवमेंट बढ़ी है, ट्रैवल बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। रिवेंज ट्रैवल ने नंबर्स को सपोर्ट किया है। चोला इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको पहले प्रॉफिट देखना है। प्रॉफिट 28% बढ़ा है। आप देखिए ब्याज से आय में करीब 8% तक की वृद्धि देखने को मिली है। यील्ड्स हालांकि कम होती हुई दिखाई दी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। और आरबीआई का जो नॉर्म्स आए थे उसके तहत इन्होंने जो फिर से एनपीएस की गिनती की है, उसमें आपको ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए बढ़ा हुआ दिखाई देगा। अगर वो आरबीआई का डिक्टेट नहीं होता तो ये कंट्रोल में रहता। लेकिन डिस्पर्सल्स क्वार्टरली सबसे बेहतरीन रहे हैं। ये इनफैक्ट करीब 20% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं इस क्वार्टर में। उस लिहाज से देखें तो ग्रॉस एनपीए एसेट क्वालिटी पर आरबीआई का इंपैक्ट, वरना बाकी नंबर्स ठीक। वीआईपी का नतीजा अच्छा रहा है। प्रॉफिट में आई है कंपनी 33 करोड़ का प्रॉफिट, रेवेन्यू 71% बढ़ता हुआ, एबिटा में 7 गुना ग्रोथ देखने को मिली है। यह भी अच्छा आंकड़ा है। 3.5% से मार्जिन बढ़कर 14.5% के आसपास आ गया है। बिक्री के आंकड़े, टू व्हीलर कंपनियों पर आज हम ज्यादा रिएक्ट करेंगे। हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री जनवरी में 3.8 लाख यूनिट्स की, 3.9 लाख यूनिट्स का अनुमान था। तो ये फिलहाल आपके सामने है आंकड़ा। आइशर मोटर्स अगर आप ध्यान दें, रॉयल एनफील्ड की सेल्स में 15% तक की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन एक्सपोर्ट्स बड़े हैं। टू व्हीलर्स के लिए एक्सपोर्ट मार्केट अच्छा रहा है, लेकिन डोमेस्टिक पिकअप इतना नहीं देखने को मिला जनवरी के महीने में। ओके, तो ये वो सारे स्टॉक्स हैं जो खबरों की वजह से आज एक्शन में रहेंगे। आज वेडनेसडे का दिन, अरे आज फ्राइडे होना चाहिए था, पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है ना। बजट के बाद हमेशा ऐसा लगता है चले जाएगा, ओपनिंग का घर चले जाएगा। बजट फ्राइडे को ही रखना चाहिए हमेशा। हाँ, फ्राइडे को रखना चाहिए। नहीं, फिर आप बोलते बजट आया है तो सैटरडे संडे काम करते हैं। अरे नीरज जी की तो मत पूछो, आप नीरज जी की मत पूछो। मैं बताता हूँ, जब मैं दिल्ली आ रहा था
तो मेरा क्वारंटीन था, मैं गुरुवार को आया, मैंने सोचा आराम करूंगा, शुक्रवार को कोई दिक्कत की बात। मेरे गेस्ट हाउस में घुसने से पहले कैमरा वहाँ लगा हुआ था। ये मैंने इनको बता दिया तो पहले ही, ये ये चक्कर सोच में रहे थे कि हम एफिशिएंट नहीं है, लगा नहीं पाएंगे। अच्छा, आज के इवेंट्स कैलेंडर में मोदी जी हम सबको बजट समझाएंगे आज सुबह। वो है तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को समझाने का, लेकिन हम भी घुस सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल है। हाँ, तो 11 बजे आज सुबह आप हमें कार्यकर्ता भी बन सकते हैं। अच्छा 11 बजे वो बजट समझाया जाएगा। रिजल्ट्स के लिहाज से भाई निफ्टी की 2 कंपनी एचडीएफसी, टाटा कंज्यूमर, वायदा की 6 और ढेर सारी कैश मार्केटिंग कंपनीज हैं, और लिस्ट स्क्रीन पे आ जाएगी, उस पर जा नहीं रहा हूं मैं। आज सारा एशिया फिर बंद है। चाइना पूरे हफ्ते बंद, हांगकांग की छुट्टी, साउथ कोरिया की छुट्टी, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया सब छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं लूनर न्यू ईयर की। और आज ओपेक प्लस की जो इन्होंने बताया भी ऑल इंपॉर्टेंट एक मीट स्केड्यूलर, उससे पहले कच्चा तेल थोड़ा सा नरम पड़ता हुआ। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बजट के एक दिन वाला ऑल इंपॉर्टेंट सेशन। और अच्छी बात कि ग्लोबल संकेत पॉजिटिव, तो 2 दिनों की अच्छी तेजी के बाद देखना है कितने और लेग्स हैं हमारे भारतीय बाजारों में। इस मोमेंटम के 800 810 के लेवल्स, खासतौर पर 810 के लेवल अगर सस्टेन होते हैं तो वीरू मेंशन कर रहे हैं भाई और फर्दर अप मूव की कर लीजिएगा तैयारी। तो कुछ इंपॉर्टेंट अड़चने हैं जिनको वॉच आउट करिए, पर टेलविंड्स स्ट्रांग हमारे बाजारों के लिए बनी हुई। इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।